और देखिए, सबसे पहले बात, छत्तीसगढ़ में पहले चरण की जो 20 सीटों पर मतदान हुए, उन मतदान के अपडेट्स की दरअसल अच्छी वोटिंग अभी तक देखने को मिली है। 3 बजे तक के जो अपडेट सामने आए हैं उसके मुताबिक 58.85% मतदान इन सभी 20 सीटों पर अभी तक दर्ज हुआ है और 10 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ है, तो वहीं बाकी की 10 सीटों पर शाम को 5 बजे तक मतदान हुआ है। आपको बता दें कि मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर में 3 बजे तक, इसके अलावा केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, कोटा, बीजापुर और कांकेर में भी 3 बजे तक वोटिंग हुई। इसके अलावा आपको बता दें कि डोंगरगांव, राजनांदगांव, खुज्जी, बस्तर में 5 बजे तक मतदान हुए। जगदलपुर और चित्रकूट में भी 5 बजे तक मतदान हुए। आपको बता दें 3 बजे तक मोहला, मानपुर में 73% तक वोटिंग दर्ज हुई है। इसके अलावा अंतागढ़ में 65.67%, भानु प्रतापपुर में 68.5%, केशकाल में 60.1%, कोंडागांव में 69.03% और नारायणपुर में 53.55% मतदान दर्ज किए गए। इसके अलावा दंतेवाड़ा में 51.90% और कोटा में 50.12%, बीजापुर में सबसे कम अभी तक 30% मतदान दर्ज किया गया है। ये शाम 3 बजे तक की अपडेट है। उसके बाद अभी जो मतदान का प्रतिशत है, इसके ताजा आंकड़े आने के बाद और बढ़ने की उम्मीद, लेकिन 3 बजे तक मतदान प्रतिशत का आंकड़ा आपके सामने। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुल मिलाकर के जो अभी 58.85% मतदान हुआ है, ये 70% के ऊपर जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए आज 20 सीटों पर मतदान हुआ और जो 20 सीटों पर मतदान हो रहे थे, उनमें से 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई और उसके अलावा बाकी की 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मतदान हुए। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कितने फीसद मतदान हुआ है और उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको देखिए, ये कवर्धा की जो तस्वीर शाम को 3 बजे तक 41.67% कवर्धा में मतदान प्रतिशत रहा। इसके अलावा और जगहों पर कितने मतदान हुए, कितने फीसद वोटिंग हुई, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये कवर्धा की ताजा अपडेट 3 बजे तक, हालांकि शाम 5 बजे तक का क्या अपडेट है और अभी फाइनल तस्वीर क्या है मतदान प्रतिशत की, वो अभी आनी बाकी है। और इसके अलावा पंडरिया की आप तस्वीर देख लीजिए, यहां पर 60.4% तक मतदान 3 बजे दर्ज किया गया है। तो कवर्धा की तस्वीर, उसके अलावा पंडरिया का जो ताजा अपडेट वोट प्रतिशत का, वो भी आपके सामने। इसके अलावा अंतागढ़ में देख लीजिए 65.67% मतदान दर्ज किया गया। 3 बजे तक 65.67% और इसके अलावा ये आप कांकेर की तस्वीर, 3 बजे तक 68% मतदान कांकेर में दर्ज हुआ है। और देखिए, ये भानु प्रतापपुर आपके सामने 68.50% मतदान भानु प्रतापपुर में दर्ज किया गया दोपहर 3 बजे तक। तो ये तमाम जगहों पर कितने फीसद मतदान हुआ वो भी हम आपको बता रहे हैं। और मतदान की क्या स्थिति रही, कितना परिवर्तन नजर आया, क्या तस्वीर बदली है, जरा ग्राउंड पर जाकर के समझते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित राज दुबे सीधा लाइव इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मोहित, 20 सीटों पर मतदान हुआ, मतदान संपन्न हो गया। हमने देखा कि छुटपुट घटनाएं भी हुई हैं, सुकमा से भी अभी खबर आ रही है कि सीआरपीएफ पार्टी पर हमला हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के शांतिपूर्ण मतदान हुआ। कितनी तस्वीर बदली और कैसा आपने माहौल देखा? देखिए, छुटपुट घटनाओं के बीच में मतदाता अपने घरों से बाहर निकला। जो हमें खबर मिली है उसके मुताबिक 70% के आसपास मतदान हुआ है 20 सीटों पर। तो निश्चित तौर पे मतदाता ने जो है लोकतंत्र को मजबूत किया है छत्तीसगढ़ के, और बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लिया है। महिलाओं ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इस खासतौर पे अगर हम 2 करोड़ 3 लाख कुल मतदाताओं की तुलना महिलाओं से करें तो जो महिला मतदाताओं की संख्या है वो 1 करोड़ 2 लाख के आसपास है, यानी पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा हैं।
तो महिलाएं जब घर से बाहर निकलती है तो निश्चित तौर पे उनके मन में कोई ना कोई विचार होता है। लेकिन हमने ज्यादातर लोगों से बात की तो लोगों का कहना था कि महंगाई एक मुद्दा है, गैस सिलेंडर एक मुद्दा है, किसानों का कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा है, 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी एक बड़ा मुद्दा है, 5 लाख से 10 लाख रुपए खूबचंद बघेल स्वास्थ्य बीमा एक बड़ी योजना है। इसके साथ ही साथ भूमिहीन किसानों का 7,000 से बढ़ाकर 10,000 का मुद्दा करना एक बड़ा इशू है। इसके साथ ही साथ जो तेंदू पत्ता खरीदी जो 6,000 रुपए प्रति बोरा देने की बात है, तो इन तमाम मुद्दों के साथ ही साथ 17.5 लाख आवास बनाने का जो मुद्दा है, ये तमाम मुद्दों के साथ जो है आज मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ठीक है, लेकिन सुरक्षा को लेकर के भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जरा आप मुझे बताएं कि वहां पर क्या बंदोबस्त था, कितनी मात्रा में वहां पर टुकड़ियां तैनात की गई थी और क्या तस्वीर, क्योंकि इस बार तो ड्रोन कैमरों से भी मदद रखी गई। बहुत से जो पोलिंग बूथ है वहां पर सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया इस बार। देखिए, बिल्कुल त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती की गई थी, सीआईएसएफ की तैनाती की गई थी, सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी और इसके अलावा आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई थी और खुद छत्तीसगढ़ पुलिस के कोबरा जो बटालियंस है उनकी तैनाती की गई थी। यानी तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने और जो है आज मतदान करवाया है। सुकमा के भीतर कुछ मुठभेड़ की बातें सामने आई थी। सुकमा के अलावा जो है कांकेर में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच में जो है मुठभेड़ की बात सामने आई थी और उसमें कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, जिस तरीके से सुरक्षा संगीनों के साए में जो आज मतदान हुआ है, तो और पूरे देश की नजर होती है। देखिए, जब भी छत्तीसगढ़ में मतदान होती है पहले फेज को लेकर, तो पूरे देश की नजर होती है कि किस तरीके से वहां पे मतदान करवाया जाएगा। इसके साथ ही साथ हेलीकॉप्टर से जो मतदान कर्मी थे उनको जो है पोलिंग बूथ तक पहुंचाया गया था, फिर उनको वापस भी लाया गया। इसी वजह से 7 बजे से लेकर 3 बजे तक 10 सीटों पर मतदान करवाया गया था। यानी चुनाव आयोग की पूरी कोशिश थी कि शांतिपूर्वक ढंग से मतदान करवाया जाए। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से मतदाता अपने घरों से बाहर निकला है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है और लोकतंत्र को मजबूत किया है। बढ़ चढ़ के मतदान में मतदाताओं ने हिस्सा लिया है। जी हाँ, और ये बदली हुई तस्वीर कहीं ना कहीं लोकतंत्र के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है, वो कहीं ना कहीं जाहिर करती है। आपने